देखिए क्या कहा है, बहुत ध्यान से बनाइएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। आपसे कहा है मेरी माताजी की उम्र भाई की उम्र से 3 गुना है, मैं भाई से उम्र में 1/3 जो है बड़ा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, शुरुआत किससे करें? मेरी माताजी की उम्र भाई की उम्र से 3 गुनी, तो भाई की वर्तमान उम्र मान लूं। सर भाई की उम्र मान लो, भाई की प्रेजेंट एज, भाई की वर्तमान उम्र क्या मान ली मैंने? x वर्ष। भाई की वर्तमान उम्र मान ली मैंने x वर्ष। अब बताओ माताजी की उम्र क्या हो जाएगी? मेरी माताजी की उम्र भाई से 3 गुनी, तो माताजी की उम्र हो गई 3 गुनी, कितना हो जाएगा? 3x। ये हो गई माताजी की उम्र 3x। अब क्या कह रहा है? मैं भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या? मैं भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूं। यदि आपसे कहूं ये मैं हूं और ये भाई है, और आपसे कहा है मैं भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूं। अब आपसे कहा जाए कि भाई की उम्र 30 साल है, भाई कितने साल का? 30 का, और कहा जाए मेरी उम्र भाई से 1/3 है, तो भाई से 1/3 ऐसे ही निकालोगे तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 10 साल का हो जाऊंगा, 10 साल का। यदि मेरी उम्र कही जाए 100 साल है और भाई की उम्र मुझसे 1/2 है, तो भाई कितने साल का हो जाएगा? 50 का होगा, यही होगा। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने कुछ और कहा है। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि 1/3 है। मैं भाई से उम्र में 1/3 नहीं हूं, मैं भाई से उम्र में 1/3 बड़ा हूं। तो भाई यदि 30 साल का है तो मैं बड़ा हूं, कितना बड़ा हूं मैं? 1/3। किसका 1/3? 30 का। तो 30 का हमने निकाला 1/3, कितना आएगा? 10। तो मैं 10 साल बड़ा हूं भाई से, भाई 30 साल का, मैं 10 साल बड़ा, तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा? 40 का हो जाऊंगा, 40 का। इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मेरी उम्र जो है वो भाई की उम्र में भाई की उम्र का ही कितना जोड़ दूं? 1/3। तो आ जाएगी, देखो आएगी, भाई की उम्र प्लस भाई की उम्र का 1/3, 3 से काटेंगे तो 10 बार, 30 + 10 40 लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरी उम्र क्या आ जाएगी? मेरी उम्र आएगी कितनी? मैं भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा, तो भाई की उम्र कितनी है? 3x प्लस भाई की उम्र का 1/3, यही आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3x और 1x कितना हो जाएगा? 4x। मैं कितने साल का हो गया? 4x का हो जाएगा, मैं हो गया 4x का। ये क्लियर? चलें आगे, मैं हो गया 4x का। अब कहा है 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। 4 साल पहले मेरी उम्र को 4 साल पहले ले जाओ, 4 साल पहले मेरी उम्र ये रही होगी, 4 साल पहले मेरी उम्र ये रही होगी, और मैं 4 साल पहले अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। भाई की वर्तमान उम्र क्या है? 3x। यही चल रही है। 4 साल पहले मेरी उम्र जो थी वो भाई की वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो 3x को यहां लाओ, 4 को वहां ले जाओ, तो 3x यहां आ जाएगा, तो 4x - 3x और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 4 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का। ये कितना बच रहा है? x बराबर 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x कौन है? भाई। तो भाई कितने साल का हो गया? 4 का। तो माताजी देखो उम्र सब गड़बड़ है, छोटी छोटी उम्र आ रही है, तो ऐसा नहीं सोचना कि सब गलत आ रहा है। उम्र कई बार जो है अनबैलेंस आती है, ठीक है ना, तो उससे टेंशन नहीं लेना है ना। आपसे कहा है वर्तमान उम्र x मान ली हमने, माताजी की वर्तमान उम्र जो है 3x हो गई क्योंकि माताजी 3 गुनी है। फिर मैं जो हूं भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो भाई की उम्र 3x और मैं 1/3 गुना बड़ा, तो 1/3 इसका कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 4x। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं, तो मेरी उम्र आज क्या है? 4x, तो मैं 4 साल पहले क्या होगी? -4 कर लिया, और भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। भाई की वर्तमान उम्र क्या है? 3x। ओ सॉरी, भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था, हमने क्या कर दिया? माताजी के बराबर। एक सेकेंड, ठीक है ना, यहां छोटी सी कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, हमसे कहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या था? मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था, यही था ना। हमने यहां कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी, जरा हम रिवर्स जाते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया है, यहां चीजें अनबैलेंस हो गई हैं। कैसे? कहा है भाई की वर्तमान उम्र x है और मैं भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं,
तो भाई की उम्र x है, हमने माताजी में ऐड कर दिया था ना, ये गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा मिसमैच हो गया था कुछ। x प्लस मैं कितना बड़ा हूं, भाई की उम्र का 1/3, ये मेरी उम्र होगी, यही होगी। तो मेरी उम्र क्या हो जाएगी, इसको ऐड करो। ऐड करेंगे कैसे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4x और अपॉन में 3। ये किसकी उम्र हो गई, ये मेरी उम्र हो गई, ये बनेगी मेरी उम्र, कितनी हो गई 4x/3। अब आपसे कहा है कि 4 साल पहले मेरी उम्र, तो मेरी उम्र क्या है 4x/3। इसको हम ले जाएं कहाँ, 4 साल पहले, इसको ले जाएं हम 4 साल पहले, सर कर दिया 4 साल पहले। 4 साल पहले ले जाएं तो मैं जो हूं किसके बराबर था, भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। भाई की वर्तमान उम्र क्या चल रही है, x, यही है मेरी 4 साल पहले की उम्र भाई की वर्तमान उम्र के बराबर थी। क्या किया जाए, x को इस तरफ ले आओ, 4x/3 और माइनस हो जाएगा x/1 बराबर 4 हो जाएगा प्लस का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्या बनेगा 4x माइनस 3 इंटू एक्स 3x और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो ये कितना बच रहा है आपका x और 3 का वहां इंटू होगा तो कितना आएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है माताजी की उम्र बता दो, तो माताजी की उम्र क्या आ जाएगी, माताजी की उम्र आ जाएगी 3x के बराबर। तो देखो माताजी की उम्र क्या हो जाएगी, माताजी की उम्र, माताजी की उम्र हो गई 3x के बराबर, कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा 36 साल। माताजी हो जाएंगी 36 साल की, कितने साल की हो गई 36 साल की। दोबारा देखिएगा, भाई की वर्तमान उम्र x मान ली, माताजी 3 गुना है 3x, मेरी उम्र भाई की उम्र से 1/3 ज्यादा है, तो भाई की उम्र x और उसका 1/3 ज्यादा, कितना हो जाएगा 4x/3। फिर क्या किया, कहा है मेरी 4 साल पहले की उम्र, तो मेरी उम्र में से 4 माइनस कर दिया और भाई की वर्तमान उम्र के बराबर है, भाई की वर्तमान उम्र x हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x/3 से x माइनस हो गया, 4x माइनस 3/3 बराबर क्या आ गया 4। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 12 आ गई। पूछा था माताजी की उम्र, तो माताजी की उम्र किसके बराबर है 3x के बराबर, 3x में x की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर क्या आएगा 36। चले आगे, चलिए देखिए इसको बनाइए। कहा है रोहित का विवाह 8 साल पहले हुआ, उसकी उम्र जो है दोबारा हमें दी है, क्या कहा है इस समय उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र का कितना है 9/7 है, जबकि पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1/6 है। तो 3 वर्ष पहले पुत्री की उम्र बताइए क्या होगी। चलिए आ जाइए जरा यहाँ, आपसे कहा है एक रेशो दिया है कि रोहित का विवाह 8 साल पहले हुआ। कब हुआ रोहित का विवाह, 8 साल पहले हुआ। इस समय उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र का 9/7। सर जो 9/7 दिया है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 9:7? हाँ लिख सकते हैं, क्या बुराई है, लिख दो, लिख दिया हमने 9/7 को 9:7। अब ये 9/7 क्या था, इस समय उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र का 9/7, मतलब ये दोनों उम्र जो है 9:7, ये क्या है, एक तो जो है आज की उम्र है और एक है विवाह के समय की। तो बताओ दोनों में से विवाह के समय की कौन सी, विवाह हो चुका है सर पहले, तो आज जो है वो ज्यादा होगी, आज क्या होगी ज्यादा वाली, और ये हो जाएगी विवाह के समय होगी, ये हो गई विवाह के समय की 7 हो जाएगी, ये विवाह के समय की हो गई। अब क्या कह रहा है, विवाह कब हुआ है 8 साल पहले, कब हुआ है विवाह, देखो कब का कह रहा है 8 साल पहले हुआ है विवाह, मतलब इन दोनों उम्र में डिफरेंस कितना है 8 साल का, क्योंकि विवाह कब हुआ है 8 साल पहले, तो इन दोनों उम्र में अंतर है 8 का। और रेशो में क्या अंतर चल रहा है, देखो दोनों में 2 रेशो का, दोनों में डिफरेंस क्या चल रहा है 2 रेशो का, और एज में क्या चल रहा है 8 साल का, यही चल रहा है। तो एक रेशो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी सर 4 मिलेगी, एक रेशो की वैल्यू मिल गई 4। अब क्या कहा है उसकी जबकि पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1/6, तो पहले उसकी उम्र तो पता कर लें, कब की, आज की। तो वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी, रोहित की वर्तमान उम्र, रोहित की प्रेजेंट एज, रोहित की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी, रोहित की प्रेजेंट एज बन जाएगी 9 रेशो के बराबर, और एक रेशो की वैल्यू क्या है 4 है, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। कितने साल का है रोहित, 36 साल का है, 36 का होगा। अब कहा है पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1/6 है, तो पुत्री की उम्र क्या बन जाएगी
पुत्री की उम्र हो जाएगी रोहित की उम्र का 1/6, और 36 का 1/6 कितना आ जाएगा सर? 36 का 1/6 आ जाएगा 6। पुत्री कितने साल की? 6 साल की। कब है 6 साल की? आज है 6 साल की। लेकिन हमसे आज नहीं पूछा सर, हमसे आज की उम्र नहीं पूछी। कब की पूछी है? 3 वर्ष पहले की। पुत्री की उम्र आज है 6 साल, तो 3 साल पहले कितनी होगी? 3 साल पहले पुत्री कितने साल की हो जाएगी? 6 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 3 साल। कितने साल की हो जाएगी? 3 साल की। क्योंकि वर्तमान आ चुकी, और वर्तमान आ चुकी तो हम पहले की निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस करके। इजी है। चलो चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखो जरा, सैम क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, सैम क्वेश्चन, स्पीड में उड़ा दो। कमल का विवाह 6 साल पहले हुआ, और आज जो उम्र है वो विवाह के समय की 5/4। ठीक है सर, क्या लिख दें? 5:4। तो बताओ आज की कौन सी और विवाह के समय की कौन सी? सर आज की ज्यादा वाली, क्योंकि विवाह पहले हुआ है। आज की उम्र ये हो गई, और विवाह के समय की उम्र ये हो गई। और विवाह कब हुआ है? 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले ना। इन दोनों में अंतर कितना? 1 का। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 6 ही होगी। फिर कहा है पुत्र की उम्र विवाह के समय की उम्र का 1/10। तो विवाह के समय उम्र क्या है कमल की? कमल की उम्र कब की? विवाह के समय। क्या बन जाएगी? कमल की उम्र विवाह के समय कितनी है? 4 के बराबर। और 1 की वैल्यू क्या आई है? 6। तो कितना हो जाएगा? 24 साल। कमल कितने साल का था? 24 साल का था जब शादी हुई थी। कमल की शादी कब हुई थी? जब वो 24 साल का था। अब कह रहा है कि जो बेटे की उम्र है वो पुत्र की जो उम्र है, कब की उम्र है पुत्र की? पुत्र की वर्तमान उम्र है। पुत्र की कब की उम्र है? वर्तमान उम्र। क्या है? पिताजी की शादी के समय की उम्र का 1/10। यही है। पिताजी की शादी के समय उम्र क्या थी? 24। 24 का 1/10 क्या बनेगा? 2.4। यही बनेगा। ये बन गया 2.4। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद बताओ पुत्र की उम्र। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 2.4 + 5 कितना हो जाएगा? 7.4। कितने साल का हो जाएगा? 7.4 ईयर्स का। यही आएगी उम्र। कितनी आ जाएगी? 7.4। इजी था ये, बिल्कुल सेम था। चलिए चले आगे, बन जाएगा। देखा जाए नेक्स्ट। अच्छा ये रिपीट हो गया है, नहीं अलग है। देखो क्या कहा है, रोहित का विवाह 6 साल पहले हुआ। कब हुआ? 6 साल पहले। आज उसकी उम्र विवाह के समय का 7:4 ये मिल गया। आज की उम्र बताओ कितनी? सर आज ये वाली, आज ज्यादा वाली, और विवाह पहले हुआ था तो ये विवाह के समय की हो गई। दोनों में अंतर कितना है? 3 का। 3 का अंतर है। क्वेश्चन ने कितने साल का बोला है? 6 साल पहले हुई है शादी। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ गई। 1 की वैल्यू 2 आ गई ना। अब आपसे कहा है कि उसके पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र का 1/10। तो पहले इसकी वर्तमान उम्र निकाल लें। रोहित की वर्तमान उम्र क्या आ रही है? रोहित की प्रेजेंट एज क्या बन रही है? देखो रोहित की प्रेजेंट एज बन रही है वर्तमान उम्र 7 के बराबर। कितना बन रही है? 7। तो क्या आ जाएगी? 7 इंटू 1 की वैल्यू क्या आई है? 2। तो कितना हो गया? 14 साल। ये हो गई 14 साल। अब क्या कहा है आपसे? आपसे कहा है कि अगले वर्ष पुत्र की उम्र बताओ। पुत्र कितने साल का है? 1/10 का। तो पुत्र की एज क्या बन गई? पुत्र की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी? 14 का 1/10 मतलब 1.4 यही बनेगी। लेकिन पूछा कब का है आपसे? अगले वर्ष का। अगले वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष क्या हो जाएगी इसकी उम्र? 1.4 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 2.4 ईयर्स। यही आएगा। ये आ जाएगा 2.4 ईयर्स। यही आएगा। सिंपल है, ये तो बना जाओगे अब पक्का। चलो चलें आगे, देखो नेक्स्ट। पिताजी अपने पुत्र को समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की
उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। भाई ये जो बात कही जा रही है थोड़ी डिफरेंट है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपसे कहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अब पिता 39 के हैं, तो पुत्र 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था। मैं आपसे यदि ये कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे ये कहूं, आपसे ये बोलूं मैं कि पिताजी की उम्र है 50 साल। पिताजी कितने साल के हैं, 50 साल के, और आपकी उम्र है 20 साल। आपकी उम्र कितनी हो गई, 20 साल। पिताजी हैं 50 के और आप हैं 20 के। तो मुझे ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब पिताजी की क्या एज हुआ करती थी। जब आपका जन्म हुआ था तब पिताजी की एज क्या थी। सर पिताजी आज 50 के हैं और मैं आज 20 का हूं, तो जब मेरा जन्म हुआ था तब पिताजी 30 साल के हुआ करते थे, 30 के। कैसे पता चला, पिताजी की उम्र से मेरी उम्र घटा दूं तो क्या आएगी, पिताजी की उम्र आएगी कब की, जब मेरा जन्म हुआ था। आ जाएगी, आ जाएगी। बस वही कंसेप्ट यहां लगाना है। चलो लगाते हैं। हमने क्या किया, पुत्र की उम्र मान लें, पुत्र की प्रेजेंट एज, पुत्र की प्रेजेंट एज मैंने मान ली x वर्ष, ठीक है। अब पिता की उम्र आपको दी है, कितनी दी है देखो, पिता की प्रेजेंट एज दी है, कितनी दी है, 39 दी है। अब बताओ, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र क्या हो जाएगी। सर आपस में माइनस कर दो, मतलब पिताजी की उम्र में से बेटे की उम्र घटा दो, यही बनेगी। ये उम्र हुआ करती थी पिताजी की जब बेटे का जन्म हुआ था। अब आपसे कहा है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र क्या थी, पिता की उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र ये थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा, तुम्हारी आज उम्र क्या है, x। पिताजी की उम्र ये है कब, जब बेटे का जन्म हुआ था, और बेटे की उम्र आज ये है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा थी, ये 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। फिर से सुनो, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा थी, ये 5 ज्यादा है, तो 5 इधर जोड़ना, क्यों, तब तो बराबर लगाओगे, यही आएगा। चलो यही आएगा। चले आगे बढ़े, क्या किया जाए, 5 को इस तरफ ले आओ, तो 39 माइनस 5 बराबर x उस तरफ जाएगा, तो x प्लस एक्स, ये कितना बचेगा 34, और बराबर ये कितना हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, सर x बन जाएगा 34/2, तो x आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा 17। x क्या माना था हमने, बेटे की वर्तमान उम्र। क्या पूछा था, पूछा है तो पुत्र 5 वर्ष पहले कितने साल का था। सर ये तो आज की आ गई, ये कब की आई, वर्तमान आ गई, ये तो हमने वर्तमान माना था। पूछा क्या है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 17 माइनस 5 कितने का हो जाएगा, 12 ईयर्स का। कितने साल का बनेगा, 12 साल का। अब इसको फिर से दोबारा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पिताजी की उम्र आज 50 साल है और आपकी उम्र आज 20 साल है, तो जब आपका जन्म हुआ था तब पिताजी की उम्र क्या रही होगी। सर मेरी उम्र घटा दूं पिताजी की उम्र से, तो पिताजी की उस समय की उम्र मिल जाएगी जब मेरा जन्म हुआ था। तो पिताजी आज 50 साल के हैं, मैं आज 20 साल का हूं, मेरी उम्र मैंने 50 से घटा दी तो 30 आएगा। तो 30 क्या हुआ, 30 हुआ पिताजी की उस समय की उम्र जब मेरा जन्म हुआ था, यही होगा। यही कंसेप्ट हमने इसमें लगा दिया कि पुत्र की प्रेजेंट एज मान ली x और पिताजी की उम्र दी है 39, तो हमने 39 से बेटे की उम्र घटा दी, तो पिताजी की उस समय की उम्र मिल गई जब बेटे का जन्म हुआ था। तो पिताजी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आज जो उम्र है उससे 5 साल ज्यादा थी मेरी उम्र जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो हमने 5 साल जोड़ दिया बेटे की उम्र में और पिताजी की उम्र को बराबर में लिख दिया। हो गए बराबर दोनों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17, और x क्या माना था हमने, बेटे की उम्र को माना था।
तो बेटा हो गया 17 साल का आज, पूछा कब का है 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले के लिए 5 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 12 साल। चलें आगे, चलो देखो जरा इसको बनाओ। एक व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया, एक व्यक्ति से उम्र पूछी गई है, तो उसने कहा, क्या कहा, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए। तो उसकी पहले हमने वर्तमान उम्र मान ली, वर्तमान उम्र मान ली हमने उसकी x, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद क्या एज बन जाएगी उसकी, x प्लस 3 बनेगी, 3 वर्ष बाद उम्र हो जाएगी x प्लस 3। तो क्या कह रहा है ये कि 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, 3 वर्ष बाद इसकी उम्र है क्या x प्लस 3, इसको 3 से गुणा कीजिए, कर दिया 3 से गुणा, 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले के 3 गुने को, तो 3 वर्ष पहले क्या उम्र रही होगी, 3 वर्ष पहले क्या उम्र रही होगी, आज उम्र x है तो 3 वर्ष पहले रही होगी x माइनस 3 रही होगी, 3 वर्ष पहले x माइनस 3, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 रही होगी। अब कहा है 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, कर लिया, फिर कह रहा है गुणनफल में, यही तो गुणनफल है, इसका गुणा करेंगे तो यही तो गुणनफल कहलाएगा, गुणनफल में माइनस कीजिए कितना, 3 वर्ष पहले का 3 गुना, तो 3 वर्ष पहले उम्र क्या बन रही है x माइनस 3, इसके 3 गुने को माइनस करना है, 3 वर्ष बाद की उम्र को 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल से 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटाइए, तो मेरी उम्र मिल जाएगी, मेरी उम्र मतलब x की वैल्यू, यही है ना। चलो करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 बराबर x। देखो कुछ कट रहा है क्या, प्लस का 3x माइनस का 3x खत्म, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 बराबर x, यही आएगा। तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 18 आ जाएगी, कितनी आएगी 18। फिर से देखो, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए और गुणनफल से 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटाइए तो मेरी उम्र मिल जाएगी, 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, 9 इंटू 9 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो क्या है उसकी उम्र, तो उसकी उम्र का पता चल जाएगा, चल गया पता कितने साल का है 18 आएगा, 18 का देख लो, ठीक है ना। चलो चलें आगे, चलते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है, आपसे कहा है a और b की वर्तमान उम्र का योग 22 है, a प्लस b की प्रेजेंट एज को जोड़ा जाए तो 22 आएगा। फिर कह रहा है a b से 4 साल बड़ा है, मैंने आपको सिखाया था बड़ा बोला जाए, छोटा बोला जाए, कम बोला जाए, ज्यादा बोला जाए, क्या दिया है डिफरेंस दिया है ना, तो डिफरेंस दिया है a माइनस बी, कितना दिया है 4, बस सॉल्व कर दो, कैसे होगा सर, जोड़ दो इसको, ये खत्म b, a और a क्या बनेगा 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 26, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, 2 से कटेगा तो क्या बनाएगा 13, a की वैल्यू आ गई 13। अब क्या करें, a की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, 13 प्लस b बराबर 22, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 माइनस 13, कितना आ जाएगा 9 आएगा। चलो चलें आगे, लेकिन ऐसे मत करना, फिर क्या करें सर ऐसे नहीं करना, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, आपको याद होगा, बताया जाए, चलो बताता हूं, है ना, ये नहीं करना है, ये तो थोड़ा लेंदी है, इससे और आसान हो सकता है, देखो कैसे, मैंने आपको सिखाया था जब दो संख्याओं का टोटल दिया जाए और उन दोनों का डिफरेंस दिया जाए तो क्या करो, टोटल को आधा आधा बांट दो, 22 को आधा आधा बांटो, कितना कितना आएगा 11 11 हिस्से में आएगा, बांट दिया, डिफरेंस को भी आधा आधा बांट दो, डिफरेंस कितना 4 का, इसको भी आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा 2 2 आएगा, और आपको बताया था एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 13, एक है 13 साल का और एक है 9 साल का। अब आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा कौन 13 कौन 9, तो बोला है देखो a b से कैसा है बड़ा है, तो a कौन होगा, ये a होगा और ये कौन होगा b होगा, आ जाएगी उम्र, है ना। जब कभी भी पूरे मैथ्स में कहीं पर भी दो संख्याओं का टोटल दिया जाए और उन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया जाए तो टोटल को भी आधा आधा बांट दो, डिफरेंस को भी आधा आधा बांट दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहा है रमेश और दिनेश की वर्तमान उम्र का योग 28, बांटो आधा आधा, कितना कितना आएगा 14 14 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, रमेश
से 6 वर्ष छोटा है। कौन? दिनेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो 6 को आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा? 3 3, एक बार जोड़ ले, एक बार घटा ले, ये कितना हो जाएगा? 17। ये कितना बचेगा? 11 बचेगा। आपसे कहा है दिनेश रमेश से छोटा है, दिनेश जो है वो छोटा है, तो दिनेश कौन सा हो गया? ये वाला। ये कौन हो गया? दिनेश। और ये कौन हो गया? रमेश। ठीक है ना? ये आ गई दोनों की उम्र। आसान है। चलो चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 46 है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 11 गुनी थी, तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ। अब यहां पर आपसे कहा है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 46 है, दोनों को जोड़े तो 46 आएगा। 5 वर्ष पहले की हम बात करते हैं तो पिताजी की उम्र जो है पुत्र से जो है 11 टाइम्स थी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि 5 साल पहले आपको रेशो दिया है। देखो 5 साल पहले क्या दिया है? रेशो दिया है। 5 साल पहले का रेशो दिया है क्या? पिताजी की उम्र और पुत्र की उम्र का रेशो दिया है। क्या दिया है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र से 11 गुनी थी, तो ये थे 11 और ये था 1, यही दिया है। आपको रेशो दिया है 5 साल पहले का, दिया है ना? और टोटल उम्र दी है दोनों की, कब की? टोटल प्रेजेंट एज दी है। टोटल प्रेजेंट एज कितनी दी है? टोटल प्रेजेंट एज दी है। क्या दिया है? 46, यही दिया है। अब आप जानते हो कि आपको रेशो दिया जाए और टोटल दिया जाए तो हम रेशो का भी टोटल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। ये समय है 5 साल पहले का और ये समय है आज का। इन दोनों को पहले सेम टाइम पर लाना पड़ेगा। तो बताओ क्या रेशो को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं सर। तो टोटल को पीछे ले जा सकते हैं? ले जाओ। तो ले जाओ कैसे जाएगा? 5 साल पहले टोटल एज क्या बन जाएगी? 5 साल पहले टोटल एज, एक व्यक्ति की उम्र 5 साल घटेगी, दूसरे की भी 5 घटेगी, तो टोटल में कितना माइनस होगा? 10। कितना बचेगा? 36। यही बचेगा। टोटल में क्या घटना है? 10 घटेगा। क्यों? 5 साल उम्र कम होगी बेटे की, 5 साल कम होगी पिताजी की। कितना कम हो जाएगा? 10 साल। घटा दिया हमने 10 साल। ठीक है ना? 10 घटा दिया, क्या बचा? 36। अब मुझे ये बताओ कि ये टोटल है तो रेशो का भी क्या करें? टोटल तो 11 + 1 कितना हो जाएगा? 12 रेशो। तो 12 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 36। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आएगी। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 3। तो पूछा क्या है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ। तो ये रेशो कब का है? ये तो 5 साल पहले का है। तो पिता की उम्र क्या आ जाएगी? देखो पिता की उम्र आएगी 11 रेशो आएगी, तो 11 × 3 कितना हो जाएगा? 33। और पुत्र की उम्र क्या आएगी? पुत्र की उम्र आएगी 1 रेशो। 1 रेशो मतलब 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3। लेकिन ये बात कब की है? ये बात है 5 साल पहले की। 5 साल पहले की है। हमसे क्या पूछा है? वर्तमान। तो वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्तमान के लिए क्या करें? सर ये तो 5 साल पहले की बात है, वर्तमान पूछा है, तो 5 5 जोड़ दो, इसमें करो +5 कितना हो जाएगा? 38। और इसमें करेंगे +5 तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो पिताजी की उम्र क्या बनेगी? 38 और बेटे की उम्र क्या बनेगी? 8। एक हो जाएगा 38 का और एक हो जाएगा 8 का। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? 8 प्लस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रेशो जो दिया है ना वो दिया है हमें 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले का। जब कभी का भी रेशो दिया जाता है टोटल एज भी हमें उसी समय की चाहिए। जिस समय का रेशो होता है एज भी हमें उसी समय की चाहिए होती है। हम टोटल भी उसी समय का बनाते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए चले आगे। देखो क्या कहा है। हमसे कहा है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 56 है। 4 वर्ष बाद पिताजी की उम्र पुत्र से 3 गुनी होगी। तो 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद क्या हिसाब बनेगा? 4 साल बाद पिता और पुत्र में रेशो दिया है। क्या रेशो दिया है? 4 साल बाद पिता और पुत्र में क्या रेशो है? 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र में रेशो है कि पिताजी 3 गुना होंगे, 3 गुना होंगे, यही है। लेकिन टोटल क्या दिया है? 56 कब का है? प्रेजेंट का। तो टोटल प्रेजेंट एज, टोटल प्रेजेंट एज दी है, कितनी दी है हमें? 56, यही दिया है।
तो सर लेकिन रेशो तो 4 साल बाद का है, तो एज भी कब की चाहिए हमें? 4 साल बाद की। 4 साल बाद टोटल एज क्या बनेगी? 4 साल बाद के लिए 4 जोड़ना है? नहीं, 8 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? 2 लोग हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 64 होगी। 64 हो गई। 64 यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +8। ठीक है ना, हो गई 64। अब क्या किया जाए सर? टोटल एज मिल गई तो रेशो का भी टोटल 3 और 1 4, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 64। तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी? 16 बनेगी। एक रेशो की वैल्यू 16। क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। सर वर्तमान तो नहीं जानते, लेकिन 4 साल बाद की निकाल सकते हैं। कैसे? 4 साल बाद का रेशो दिया है। पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 3 रेशो के बराबर। तो कितना बनेगा? 3 × 16 कितना बन जाएगा? 48। और पुत्र की उम्र क्या बन जाएगी? पुत्र की उम्र बन जाएगी 1 रेशो के बराबर। तो 1 × 16 कितना आएगा? 16। ये कब की बात है? ये बात है 4 साल बाद की। हमें ये नहीं चाहिए, हमें कब की चाहिए? वर्तमान की। वर्तमान की चाहिए तो क्या करें? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर लो, क्योंकि ये 4 साल बाद का हिसाब है। माइनस कर लो, कितना? 4। इसमें भी -4। तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 44 के। और बेटा जी हो जाएंगे 12 के। बेटा कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का। और पिताजी हो जाएंगे 44 के। यही आएगा। चलिए चलें आगे, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बनाया जाए। कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र 60 है और 6 वर्ष पहले पिताजी की उम्र जो है 5 गुना थी। तो 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र में रेशो दिया है। कितना दिया है? 5 गुना थी। ये 5 और 1 ये। ठीक है ना। हमसे क्या बोला है? 6 वर्ष पहले। अब दोनों का हमें टोटल दिया है आज का। तो टोटल प्रेजेंट एज क्या दी है? टोटल प्रेजेंट एज क्या चल रही है? 60। और रेशो कब का दिया है हमें? 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले टोटल एज कितना माइनस करना पड़ेगा सर? 12। क्यों? 6 2 लोगों की उम्र घटेगी। तो कितना हो जाएगा? 48। 6 साल पहले दोनों की टोटल उम्र क्या बन गई? 48। अब टोटल मिल गया तो रेशो का भी टोटल 5 और 1 6। तो 6 रेशो की वैल्यू क्या हो गई? 48। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आएगी। 8। तो बताओ जरा पिताजी की उम्र क्या बनेगी? तो पिता की उम्र बन जाएगी 5 रेशो के बराबर। तो 5 × 1 रेशो की वैल्यू 8। कितने साल के? 40। यही आएगा। चलो फिर पुत्र की उम्र क्या बन जाएगी? पुत्र की उम्र बन जाएगी 1 रेशो के बराबर। और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है? 8। पुत्र 8 साल का। लेकिन ये रेशो कब का है? 6 साल पहले का। तो ये उम्र भी कब की आएगी? 6 साल पहले की। कब की उम्र है ये? 6 साल पहले की। हमें कब की चाहिए? हमें चाहिए 6 साल बाद की। तो 6 साल बाद की हम चाहते हैं। तो पहले आएंगे वर्तमान में। भाई 6 साल पहले पिताजी 40 साल के थे, तो आज कितने होंगे? 46 के। और फिर 6 साल बाद पूछा है तो 6 और जोड़ना पड़ेगा। पहले तो हमें उन्हें 6 साल पहले से वर्तमान में लाना पड़ेगा, वर्तमान से फिर 6 साल आगे ले जाएंगे। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 12। 12 जुड़ेगा तो 6 साल बाद क्या होगा? 40 + 12 कितना आएगा? ये हो जाएंगे 52 के, 52 साल के। और बेटे की उम्र हो जाएगी 8 + 12 कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। आपसे वर्तमान नहीं पूछा, आपसे पूछा है 6 साल बाद। कब से 6 साल बाद? वर्तमान से। और जो एज दी है वो कब की दी है? 6 साल पहले की। कब से 6 साल पहले की? वर्तमान से 6 साल पहले की। पूछा वर्तमान से 6 साल बाद का है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जुड़ेगा। चलें आगे, देखिए क्या दिया है। आपसे कहा है कि एस और आर की वर्तमान उम्र का अंतर 24 है। 2 वर्ष के बाद एस की उम्र आर से 2 गुना होगी। एस की उम्र जो है वो आर से 2 गुना होगी। एस की उम्र 2 गुना होगी आर से। कब कब होगी सर? ये 2 साल बाद। ये कब की बात है? ये बात है 2 साल बाद की, कि क्या होगा? एस की उम्र जो है आर से 2 गुना हो जाएगी। अब आपको यहां पर दिया है डिफरेंस, कितना दिया है? 24 का। अंतर दिया है 24 का। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने चैप्टर शुरू किया था, क्या? कि डिफरेंस हमेशा सेम होता है। डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक डिफरेंस सेम होता है। तो डिफरेंस कितना दिया है? 24। तो वही यूज करना है। यहां पर डिफरेंस क्या चल रहा है? 1 रेशो का चल रहा है। 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई? 24
होगी 24, 1 रेशो की वैल्यू 24 हो गई। तो एस की उम्र क्या आ जाएगी सर? एस की उम्र आ जाएगी 2 रेशो के बराबर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24, कितने साल का हो गया? 48 का। आर की उम्र क्या होगी? 1 रेशो के बराबर, तो 1 इंटू 24 कितने का हो जाएगा? ये 24 का। ठीक है ना? लेकिन ये उम्र कब की है? 2 साल बाद की। हमसे कब की पूछी है? वर्तमान की। ये है 2 साल बाद का हिसाब। हमसे कब का पूछा है? वर्तमान का। तो वर्तमान क्या होगा? देखो, वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस कर लें। 48 से 2 माइनस किया कितना आएगा? 46, और 24 से 2 माइनस किया क्या आएगा? 22। तो एज क्या बन जाएगी? 46 ईयर्स और 22 ईयर्स। यही होगा। हमेशा ध्यान रखिए, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना? डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।